सर आप एक बार बस। Yes. Okay. So we will discuss about cells in series and cells in parallel. देखो आपने पहले भी ये पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर आप बैटरी को ही सीरीज या पैरेलल में जोड़ोगे, ठीक है, तो उससे आपको नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या फायदा होगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर कोई किसी 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 घर में इन्वर्टर होता है, सभी के, अब तो वैसे सभी के घर में होता है इन्वर्टर, लेकिन कोई कोई क्या करता है कि दो बैटरी का यूज करता है। ठीक है, इन्वर्टर के साथ दो बैटरी का यूज किया जाता है। मान लो कहीं पर ज्यादा बिजली की खपत हो, या फैक्ट्री में कहीं पर भी जहां पर बैटरी मतलब पावर चली जाए, तो इमरजेंसी के लिए दो या ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, कुछ बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस कह सकते हैं, उनमें भी काफी सारी बैटरी होती है। तो उन बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे फायदा क्या मिल रहा है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे कुछ सिंबल बनाए हुए हैं, ये कुछ सेल्स है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप देखो तो ये सब क्या है, सेम टर्मिनल में मान के चलता हूं उनको, ये सब पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सब नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब यह है कि एक ही वायर को मैं सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि इस एक वायर को मैंने बैटरी के सिर्फ पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है। और इस एक वायर को नीचे वाले वायर को मैंने बैटरी के, सभी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल्स इन पैरेलल। तो सेल्स इन पैरेलल का मतलब है कि एक ही वायर को आप सेम पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक ही वायर या तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा या नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अब इसका नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। अब आ जाओ आप यहाँ पर देखो, अगर सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, तो सीरीज का मतलब क्या हो गया, आपने ये इस तरह से पढ़ा होगा सीरीज में, जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड एंड है किसी एक रेजिस्टेंस के, ठीक है ना, और ये कनेक्ट होंगे आगे जाकर के किसी दूसरे रेजिस्टेंस से, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका सेकंड वाला फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, देखो मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो होगा क्या सीरीज में कि एक का पॉजिटिव लेकर के हम दूसरे वाले के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से इस बैटरी का पॉजिटिव लिया, इसको कनेक्ट कर दिया इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव लिया, इसको कनेक्ट कर दिया इसके नेगेटिव से, एंड सो ऑन। जितनी भी बैटरी होंगी उसमें हम इस तरह से काम करते जाएंगे। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर तो एक ही वायर को हम सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर हम एक ही मतलब अलग अलग बैटरी को अलग अलग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज का, और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल का। आप सीरीज में देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपने ये कैलकुलेशन भी करी होगी 10th क्लास में कि नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, हालांकि उसका डेरिवेशन आज हमें करना है। तो सर्किट समझ में आ गया सबको कि करंट पैरेलल और सीरीज में करंट कैसे करेंगे? इज इट क्लियर कनेक्शन यस पैरेलल सर। और सीरीज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will understood that how can we find out, how can we determine the net value of cells in series। या मान लीजिए अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दो सेल है, लेट फर्स्ट एंड सेकंड सेल, तो नेट ईएमएफ या नेट जो सोर्स होगी उससे हमें कितना ईएमएफ मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, हो तो दो से ज्यादा भी सकते हैं, बट वी आर जस्ट ड्राइविंग द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ। इसलिए सिंपलिसिटी के लिए हमने दो सेल्स मान लिए हैं, दो सेल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट ये पहला सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ है E1। ईएमएफ आपको पता है, जो बैटरी का अपना इंटरनल जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो दे सकता है, ईएमएफ, ये बैटरी की खुद की प्रॉपर्टी होती है E1। और ये क्या है, E2। अब आप सबको पता है कि सीरीज में जो करंट है वो तो सेम ही फ्लो करेगा, तो हम मान रहे हैं कि इन दोनों सेल्स में, सेल्स का जो पूरा कनेक्शन है
उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट्स से आई। और जो बैटरी हमारी फर्स्ट बैटरी है उसका ईएमएफ E1 है, सेकंड बैटरी का ईएमएफ E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। R1 और R2 क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इन बैटरी के खुद के अपने रेजिस्टेंस क्या हो गए। ओके, मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ आई नीड टू फाइंड आउट। और मुझे ये भी फाइंड करना है कि इन दो बैटरी को मिलाकर के नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है, पहले मुझे बताओ कि सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज के लिए रेजिस्टेंस? R1 + R1 R2 plus + R2 R3। plus R3। हाँ, मतलब सिंपली ऐड कर देंगे, जबकि अगर पैरेलल में कॉम्बाइंड हो तो हम इस तरह से करते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बस ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो देखो वो फिगर मैं अब यहाँ पर बना रहा हूँ। हमारे पास दो बैटरी थी, एक यहाँ पर जिसका सेल यहाँ पर E1, ये R1। फिर एक और बैटरी थी, बैटरी यू हैव टू टेक एंड लेट, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट बैटरी इसका पोटेंशियल डिफरेंस E1, इसका E2। ठीक है, ये आगे जा रहा है, और ये R1 ये R2, मतलब जैसे हमने फिगर पहले यहाँ पर कंसीडर किया था वही फिगर एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। या दिस वन। तो देखो इसमें अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, आप सबको ये इक्वेशन पता है ना, E = IR + IR, ये इक्वेशन सबको पता है। ठीक है, जिसको हम इसको मान लेते हैं V, तो E = V + IR हो जाता है, ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो जो भी चीज हमने पहले सीखी है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो V = कितना हो जाएगा, E - IR। ये मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज करो आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और इस बैटरी को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। लेट उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है VAB, AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो V की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, सपोज करो बैटरी से करंट निकल रहा है I, तो बेटा हम लिख सकते हैं कि V की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी E - IR। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह से समझो, कंसिडर कर लो कि यहाँ पर V जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि वो होता क्या है, वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मान के चलो कि चार्ज 1 है, तो पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अक्रॉस जो आपको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कितनी होगी, जितनी मैक्सिमम एनर्जी है बैटरी की माइनस जितनी एनर्जी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर ले रहा है। यानी कि उसको देनी कितनी थी E, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी, तो हमें बाहर मिलेगी कितनी, E - IR। सो विवेक डागर ये क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप नहीं थे तो मैंने एनर्जी से एक्सप्लेन कर दी है। E - IR कंसिडर Q = 1। ठीक है, अदर्स सर Yes sir। बोलिए। EMF से पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, तो सर ये वही तो हो दोनों गया में V डिफरेंस होता है पोटेंशियल। बेटा, मैं बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लो आप एक नई बैटरी लाए, तो नई बैटरी पे लिखा रहता है ये 2 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। ठीक है, और हमने कोई वायर कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि उसमें वो कितने वोल्ट की है। तो वो चीज एक्चुअली बताता है उसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन इसी बैटरी को अगर आप किसी पंखे से कनेक्ट कर रहे हो, किसी मान लीजिए बल्ब से कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी अप्लायंसेस से कनेक्ट कर रहे हो, तो उस अप्लायंसेस के बीच में, उस अप्लायंसेस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो V हो जाएगा। ठीक है, तो EMF चाहे सर्किट क्लोज हो या ना हो, EMF ही रहेगा, वो हमेशा रहेगा, जबकि पोटेंशियल सर डिफरेंस इन्हीं दो मतलब पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यस सर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फिर ये कह दूं कि ईएमएफ इज द एक्सपेक्टेड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेक्टेड, अक्रॉस द। यस, कितना मिलना चाहिए था टोटल, बट इंटरनल रेजिस्टेंस उसको थोड़ा खा लेता है, उसको इतना जितना हमें मिलना चाहिए था ना, हमें टोटल E मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस उसने कुछ खा लिया, तो वो क्या बचा, E - IR।
जितना वहां पर यूज हो गया IR, ये तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उस एनर्जी को यूज कर ले रहा है। जितनी एनर्जी हमें बैटरी से मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है, तो मिली कितनी, E माइनस IR। यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। विवेक यस क्लियर है सर, अभी? यस सर, तो इन्हीं इक्वेशन का एक्चुअली में मैं इसी इक्वेशन का यहाँ पर भी यूज करूंगा, V इक्वल टू E माइनस IR। यानी कि अगर आपके पास कोई सेल है, कोई बैटरी है, ठीक है, तो वो और बाहर उससे किसी कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप AB के बीच में देख रहे हो, तो V इक्वल टू E माइनस IR आपको मिलेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं A और B पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में, तो देखो VA माइनस VB, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कैन आई राइट इट एज E1 माइनस IR1, कैन वी राइट? ध्यान दो, VA माइनस VB यस लिख सर, सकते हैं क्या? मतलब इन दो पॉइंट के जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा बैटरी का एक्सपेक्टेड EMF, मतलब जितना वो दे सकता था, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना कंज्यूम कर लिया है, माइनस IR1। ठीक है, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बिटवीन B और C, तो VB माइनस VC कितना होगा, कैन वी राइट इट एज E2 माइनस IR2, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, मैंने क्या माना हुआ, आई हैव कंसीडर्ड दैट दिस इज द इक्विवेलेंट फिगर, ये इसका इक्विवेलेंट फिगर है, मतलब इन दोनों बैटरी को मिला करके नेट इक्विवेलेंट कितना है, E इक्विवेलेंट, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। और मुझे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को E1 और E2 के टर्म में फाइंड करना है, इसी तरह से R इक्विवेलेंट मुझे फाइंड करना है R1 और R2 के टर्म में। आई होप यहां तक चीजें सब क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, अगर मैं यही इक्वेशन इस वाले फिगर के लिए अप्लाई करूं तो इक्वेशन बोलो क्या होगी, कोई भी बता दो मुझे, इस फिगर के लिए, इक्विवेलेंट फिगर के लिए, कैन आई राइट VAC बराबर होगा E इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट माइनस IR I R माइनस इक्विवेलेंट। IR इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया। अब VAC को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, कैन आई राइट इट एज VA माइनस VC, कैन आई राइट सो? यस सर। यस सर, बहुत बढ़िया। अब आप क्या काम करो कि फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो, और मुझे बताओ कि VA माइनस VC कैसे निकालें। E1 और E2 के टर्म में VA माइनस VC कितना हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ, वन और सेकंड इक्वेशन को देखो और कोशिश करो VA माइनस VC कैसे निकालें फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। सर 1 और 2 को माइनस करके इक्वल कर देंगे। माइनस करके इक्वल कर दें, ठीक है, तो उससे माइनस करें या प्लस करें बेटा? माइनस करेंगे ना डिफरेंस। नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या प्लस निकालना है, बस करके। लॉजिकली देखो करना क्या चाहिए यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंस करो, मुझे चाहिए VA माइनस VC। आपके सामने दो इक्वेशन है 1 और 2, बताओ क्या करें, ऐड या सर एक काम सब्ट्रैक्ट? करते हैं, सर हाँ, दोनों को ऐड। V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 है, उसमें VB ऐड कर देते हैं उधर बेच के, VC को रख के VB माइनस E2 माइनस IR2 कर देते हैं, दोनों को ओके, एक साथ माइनस कर देंगे, हमारा एक बार में आंसर आ जाएगा। चलो वो चीज हो जाएगा। और ऐड करने के लिए कौन कह रहा है, यू कैन टेल मी योर नेम। यस बेटा सर बताइए। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, देन ओके, उसको, देन जो सर आएगा इक्वेशन उसको हमारी जो ये 4 सॉरी VA माइनस VC वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करके निकाल बिल्कुल लेंगे। सही, बिल्कुल सही। टेल मी योर नेम आल्सो। सर रिया। ओके, रिया कटारिया, यस यू आर करेक्ट बेटा। सी विवेक, अगर आप इन दोनों को Yes, डायरेक्टली sir. ऐड करके देख रहे हो बेटा, तो जब आप ऐड करोगे, ऐड, ठीक है ना, तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर VB है और यहाँ पर VBM प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या ऐड करने पर, ठीक है? तो आपको मिलेगा क्या, मैं देखो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं। सो आई एम एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशन, तो आपको देखो क्या मिलेगा ऐड करने पर, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। सभी को क्लियर है ना ये कैसे किया है मैंने? Yes, आई हैव sir. एडेड बोथ द इक्वेशन। ओके बेटा, तो अब देखो VB से VB कैंसिल आउट हो गया, तो VA माइनस VC
इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैन आई राइट E1 प्लस E2 इस तरह से, माइनस आई कॉमन ले लो, आई कैन राइट R1 प्लस R2। चेक करो, मैंने Yes, E1 E2 को yes, एक साथ sir. रख लिया है और I को कॉमन लेकर के मैंने लिखा R1 प्लस R2। अब इसी इक्वेशन को आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 3 से। मैं मान के चलता हूँ ये इक्वेशन मेरी 3 है। तो जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है ना, इस तरफ देखो दोनों तरफ VA माइनस VC है, तो जब आप कंपेयर करोगे E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कैन आई से E1 प्लस E2, E1 plus E2. Yes. बिल्कुल सही। यस सर। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 plus R2. R1 प्लस R2, बिल्कुल सही। और ये होना भी था एक्चुअली। वाई, हम यहाँ पर दो सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और हमने देखा कि जो नेट ईएमएफ है वो दोनों सेल का जो भी ईएमएफ है, इंडिविजुअल ईएमएफ है, उन दोनों सेल का नेट हमें मिल जाएगा, एल्जेब्रिक सम हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ के बराबर। सिमिलरली हमें पता था कि हम दो रेजिस्टेंस को, हालांकि वो बैटरी के अंदर के थे, लेकिन हम उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब उन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, वही जो होता था सीरीज में, ये हमें पहले से ही पता है। तो कंक्लूजन हमें पता है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कैसे ड्राइव करना है, कंक्लूजन भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर मान ली यही क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए कि लेट से आपको दो बैटरी दे रखी है जिसका ईएमएफ है 2 और 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 और 4 वोल्ट, तो बताओ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वही डायरेक्टली आपको अलजेब्रिक सम करना होगा टू फाइंड आउट द E इक्विवेलेंट एंड टू फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट। So whole derivation is clear to everyone? Yes, sir. So you can Yes, write sir. now. बस आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हमने निकाला, VA माइनस V, हमने VA माइनस VC ही क्यों किया है। ओके, सो अभी तक हमने डेरिवेशन किया है कि किस तरह से हमारा जो E इक्विवेलेंट है इट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 लाइक दिस, जितना भी होगा, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्टली हम उन चीजों को सम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला, ये तो मैंने बता दिया आपको, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cells is equal to the sum of their individual EMF. Similarly, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा it will also be equal to the इंडिविजुअल सम, या कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। बट एक चीज है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करती है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में सुनना। सपोज करो आपके पास सेल्स इस तरह से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और मान लो ये है आपका E1, ये E2, ये E3 और E4। तो इसमें आप क्या काम करो, जैसे आप इधर जा रहे हो, है ना, तो जो भी आपको पहला टर्मिनल मिल रहा है उसके साइन के हिसाब से आप प्लस या माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो सब कैसे मिल रहे हैं मुझे, पॉजिटिव, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से। मान लो इसका है E1, इसका है E2, इसका है E3 और इसका EMF है E4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इसमें आप इधर से चलो, E नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्या है E1, फिर दूसरा क्या है यहाँ पर प्लस ही है तो E2 ले लो, फिर तीसरा क्या टर्मिनल मिला, पहला नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा E3, फिर चौथा कैसा मिला नेगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के E4। तो मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि जो भी आपका, आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, जो भी आपका पहला पोटेंशियल होगा, जो भी आपका पहला पोटेंशियल होगा, पहली बैटरी होगी, जो भी सेल होगा, उसका पहला टर्मिनल का आप साइन यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये देखो, अगर मान लो एक सेल को आपने टर्न कर दिया, आप एक सेल को आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो उसमें वहां पर एक माइनस आ जाएगा, बस ये चीज है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर और बता देता हूँ उसको। सपोज करो मेरे पास ये दो सिस्टम है, एक ये है, इसका 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, ठीक है ना, और एक है मेरे पास इस तरह से, ये मान लो 6 वोल्ट और ये है 3 वोल्ट। तो इस केस में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, और इस वाले केस में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे।
सर फर्स्ट वाले में 5, सेकंड वाले में First. 3। फर्स्ट में तो 5 हो जाएगा और सेकंड में Second में पॉजिटिव माइनस, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो बस इन चीजों का और ध्यान रखना कि जो ये मेरे ख्याल से आपने 10th क्लास में भी किया होगा कि किस तरह से आपको, अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो किस तरह से आपको ई इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है। क्लियर है सर ये 10th क्लास में भी था। हाँ बोलो अब। यस सर एक चीज अगर मैं पूछूं, अगर हमारा जो बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ही हमें 10th में भी सिखाया था कि हम लोग ऐसे ही कनेक्ट करेंगे हमेशा, ओके। कि नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा हमेशा। तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट कर दूं नेगेटिव को नेगेटिव से, तो करंट भी फ्लो क्यों होगा, हाँ पोटेंशियल मैं में? बता देता हूँ इसको। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि पैरेलल है, तो पैरेलल में ये क्यों कर रहे हैं काम, यही कह रहे हो? पैरेलल वाला तो नहीं सोचा मैंने ये सोचा कि करंट ही फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम टीवी का रिमोट है हमारा, अगर ओके उसमें हमने अगर बैटरी को लगा दे उल्टा एक, ओके। तो वो चलेगा थोड़ी, करंट देखो ही फ्लो नहीं होगा। मैं बताता हूँ, रिमोट का अलग सेट, रिमोट का अलग केस होता है, उसमें नहीं चलता क्योंकि उसमें वायरिंग पूरी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हीं सेल को एक बार सीरीज में कनेक्ट करके यूज करो और एक बार पैरेलल में, तो दोनों में कुछ ना कुछ आपको एक आप कोई बल्ब या एलईडी बल्ब कनेक्ट करो तो वो जलेगा। तो सेल का या जो भी रिमोट होता है उसका तो कनेक्शन खैर अलग की, अंदर की वायरिंग ऐसी होती थी कि हम पैरेलल में कनेक्ट करो तो नहीं हो पाएगा, मतलब उल्टा करके कनेक्ट करो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर सीरीज या पैरेलल ही अपने हाथ में कनेक्ट करना। आपको क्या करना है, आपको इन ये चीज बना करके, मतलब कि सेल कॉम्बिनेशन बना करके उसके बाद में आपको कोई भी डिवाइस यूज करनी है, ठीक है। जबकि वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी डिवाइसेस कनेक्टेड है, डिवाइस से पूरा सर्किट बना हुआ है, उसके बाद आप सेल लगा रहे हो, तो थोड़ा सा वो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए वहां पर सेल काम नहीं कर पाता है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सर्किट बना रहा हूँ तो मैंने सेल हाँ को ऐसे जोड़ दिया तो यस, करंट फ्लो हो? हाँ नॉर्मल सर्किट में होगा, उससे आप कुछ भी चीज कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन कंडीशन है कि दोनों की वैल्यू कम से कम कुछ ना कुछ डिफरेंस रहे, ऐसा नहीं कि दोनों बराबरी हो जाए। और ये भी आप कह सकते हो रिमोट में दोनों सेल बराबरी तो डालते हो। हाँ, जीरो हो जाएगा उससे। हाँ ओके, तो एक बड़ी एक छोटी बैटरी यस, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। लिखने हैं सर? हाँ इसको लिख लीजिए अब।